देवभूमि उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में गुरुवार को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिया गया। इस हिंसा में अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पूरे मामले पर प्रकाश डाले तो पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभुलापुर क्षेत्र में अवैध निर्माण से निर्मित मदरसा एवं मस्जिद को हटाने गई थी। जैसा कि कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विध्वंस की कार्रवाई में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते देखा गया। जिसके बाद जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था उसी समय विवाद हो गया और नारेबाजी करने के बाद पथराव तक की नौबत आ गई। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गया और इतना बेकाबू हो गया कि बुलडोजर चलाने वाले पहुंचे प्रशासन पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव कर दिया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, तब बवाल और बढ़ गया। बवाल थमने की जगह बढ़ता ही गया। इसके बाद आनन फानन में रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई और बनभुलपुरा पहुंचने के बाद पुलिस ने फिर मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद मामला बढ़ने लगा। बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी तक कर दी और दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया। बवाल के बाद अब पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन और सरकार दावा कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया और उस पे काम शुरू किया गया। कांग्रेस ने कहा है कि दोनों पक्षों को धैर्य से काम लेना चाहिए और शांति माहौल स्थापित करनी चाहिए। वहीं घायल पुलिसकर्मियों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराए गए 100 लोगों से अधिक लोगों में से अधिकांश पुलिसकर्मी और नगर पालिका कर्मचारी हैं। बवाल बढ़ा तो सरकार के भी कान खड़े हो गए। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हालात की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दिया जाएगा। उन्हें अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पीसफुली डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। प्रिवेंशन के लिए फोर्स लगाई गई, अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था, बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या हो गया है देवभूमि को? क्या किसी की नज़र लग गई है देवभूमि को? इसके पहले टनल वाले मजदूर आपको याद ही होंगे और अब इतना बड़ा हादसा। अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबर को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें